देखिए, देखने का नजरिया है। आपका नजरिया ये है देखने का। आपने भी थोड़ा सा 2 मिनट का ट्रेलर देखा है तो आपको मेरा सवाल आस्था को लेकर है कि कितना आस्था को आपने फिल्म में दिखाया है। जैसे देवी नाम आपने रखा है, तो आस्था भी कहीं टारगेट है या एक तो कैरेक्टर में थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई का भी लुकअप लग रहा है, तो क्या आस्था को टारगेट किया है या स्पिरिचुअलिटी? आपका मतलब स्पिरिचुअलिटी से जी है, जी भक्ति भक्ति रस है? नहीं, तो ये शो उस रस में नहीं बना है। ऑब्वियसली हमने देवी के सारे अवतारों को रेफरेंस किया है स्टोरी में, और उसकी झलकियां आप देखते रहेंगे एपिसोड में। लेकिन हर शो की राइटिंग का एक रस होता है, एंड आई थिंक ये थोड़ा वीर रस, थोड़ा थ्रिलर, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा इमोशन उस स्पेस में है। भक्ति रस में ये शो नहीं लिखा गया है, अगर आपका सवाल वो है तो। नमित, एक सवाल दो। अगर इस सीरियल में से पुरानी चीजें निकाल दी जाए, माइथोलॉजी निकाल दी जाए, शुक्राचार्य निकाल दी जाए, तो एक ये प्योर एक्शन थ्रिलर ड्रामा हो गया। मतलब एक पावरफुल विलन, एक पावरफुल हीरोइन और उसके पीछे एक कोच। तो आपको नहीं लगता कि है वही चीज, लेकिन उसको असरदार बनाने के लिए आपने सारी रचनाएं पीछे? देखिए, देखने का नजरिया है। आपका नजरिया ये है देखने का। आपने भी थोड़ा सा 2 मिनट का ट्रेलर देखा है तो आपको लग रहा है वही चीज, और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया माइथोलॉजी को यूज करके। लेकिन अगर आप शो देखेंगे तो आपको इसमें एक नई तरह की कहानी मिलेगी, नई तरह के किरदार मिलेंगे। टेलीविजन पे पहली बार एक स्केल, एक न्यू फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग मिलेगी, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है स्टोरी में, विच विल कीप आवर ऑडियंस एंगेज्ड। सो आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूनेस इन द शो विच यू विल फाइंड जब आप शो देखेंगे। इस पर मेरा सिर्फ इतना कहना होगा कि अगर आप हमारे कोई भी ग्रंथ उठाएं तो काफ़ी ग्रंथ हैं जिनको अलग अलग राइटर्स ने अपने अलग अलग प्रकार से आगे रखा हुआ है। अब काफ़ी सारे ग्रंथ हैं हमारे इस तरीके के। जब मैं कह रहा था कि कोशिश यही है कि इसको अलग रूप से दर्शाया जाए, तो मैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा था। एक्चुअली काफ़ी मेहनत हुई है उस पर ये काफ़ी ध्यान दिया गया है कि चाहे वो एक मूल रचना वही हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो वो जिन मुद्दों को वो टच करे वो आज के हों, जिस तरीके से टच करे वो आज के हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं है कि टेलीविज़न पर, इंडियन टेलीविज़न पर जिस तरीके की हीरोइन हम दिखा रहे हैं इस शो में, या जिस तरीके का विलेन हम दिखा रहे हैं इस शो में, कब इस तरीके का मार्शल आर्ट्स या इस तरीके का एक्शन दिखाया गया हो, कब इस तरीके का मार्शल आर्ट्स कपिल्ड विथ इमोशनल आउटलुक दिखाया गया हो उस शो के बारे में जो कि ग्रंथों पर बेस्ड है या जहाँ से हमने एक रचना उठाई हुई है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी वक्त और काफ़ी मेहनत गई है उसको अलग तरीके से दर्शाने की, जो आप इस शो में देखेंगे। Because not every actor can play this kind of a role. If I've seen the episodes, and honestly nobody can play the role except her. I think she was born to do this, and full power to the entire acting ensemble we have. We have a fantastic cast of actors on this show, and we are very proud of them because each one of them is bringing something very unique to the show, their own personality. And Umang definitely has a very big challenge in front of her to portray Maharakshak Devi with the right tonality and the right mood. And of course, the action doesn't make it any easier. Did you discover after auditions, or she was already part of Z? Obviously, every actor gets auditioned, and we make sure that we know that they're able to deliver what we need them to deliver for that particular role. And I think we did a bunch of tests with everybody, and the action tests were the most fun part of this show. नमित जी एक सवाल आपसे। मैं अखिलेश हूँ, लखनऊ से आता हूँ, आज न्यूज़पेपर से। ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये देवी जी आपको कहाँ मिल गई? ये देवी जी, इतनी बहादुर देवी जी आपको कहाँ से मिल गई? ये इसकी कहानी शायद आकाश और देवी जी खुद सुनाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से पहले ये मिले, फिर हम इनसे मिले। देवी जी बताइए, क्या आपको एक जो है उमंग जैन से और इतनी बहादुर और इतनी महान देवी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा, और कैसे इनकी नज़र में कैसे आ गई कि साहब आप तो देवी हैं? वैसे जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ और जो मैं असल में हूँ बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। मैं असल में काफ़ी लवली, बबली, चर्पी, चॉकलेटी गर्ल टाइप से हूँ, बट जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो काफ़ी सीरियस कैरेक्टर है। बट आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज
You know, that is what I wanted to explore as myself. As an actor, I didn't want to limit myself. And the reason why, and I was not doing television for a really long time. I've come back to television almost after 8 years. So this was the show that I was confident that I wanted to make a comeback with. It had the right content, it had the right approach, and I thought it would project me in a way that I've never been projected before. So that was my catch point. आप कौन से गुण लेके इन दोनों गुरुओं का लेकर आए हैं? कौन से ऐसे गुण दिखाई देंगे आप में पर्दे पर, मॉडर्न शुक्राचार्य, मॉडर्न बृहस्पति में?